डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये आजकल हम लोगों को घेरती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज के नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और जैसे कि पता है आपको कि इस चैनल के द्वारा मैं अपने दिल की बातें आप तक पहुंचाती हूं। तो आज का टॉपिक ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन। तो देखिए, इसका कॉज क्या होता है मेनली कि जब हम इमोशनली लेज़ी हो जाते हैं। कैसे? हमने कोई काम शुरू किया या कोई ऐसे रिलेशन में हम बंध गए पर वो सफल ना हो पाए वहाँ पर, या वो काम जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँचा और वो बेकार हो गया, काम रुक गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचने लगते हैं अरे मुझसे नहीं होगा, अरे मैं तो हार गया, अरे अब छोड़ो। तो उससे क्या होता है कि हम लोग सिर्फ बैठ जाते हैं, यानी कि इमोशन ने आपके एक्शन पर वार कर दिया। अब आप क्या हो गए, इमोशनली लेज़ी। फिज़िकली लेज़ी नहीं, इमोशनली लेज़ी हुए हैं। और उसकी वजह से क्या हो गया, आपके अंदर सेल्फ डाउट, गिल्ट, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ों ने आपको घेर लिया। बस वहीं पर काम ख़त्म। देखिए क्या होता है कि और एक दूसरा इसका मेन कॉज क्या होता है कि जब हम कोई काम बिना कोई डायरेक्शन के करते हैं, यानी कि हमें राइट डायरेक्शन ही नहीं पता कि कहाँ पर ये काम, ये मंजिल हम मुझे ये रास्ता मुझे उस मंजिल तक लेकर जाएगा भी कि नहीं, हम बस करते चले जाते हैं। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, कुछ नहीं आता जितना हमने सोचा होता है, या उतना नहीं आता। तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक कॉर्नर अपना ले लो, पकड़ लो, 10 दिन दो अपने आप को, हड़बड़ाओ नहीं। सारी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। एक कॉर्नर में बैठ जाओ, डायरी लो, 10-15 दिन दो अपने आप को, और जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं उनको हाईलाइट करो और उनको देखो कि मैं कैसे रेक्टिफाई कर सकता हूँ। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं, आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो गलतियों से सीख लो या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। तो हाथ पे हाथ रखने से बेटर है कि आप सीखो, क्योंकि जो चैलेंजेस आपको फेस करने हैं वो आपको ही फेस करने हैं। कोई दूसरा आपके चैलेंजेस नहीं फेस करेगा, कोई दूसरा आके आपके हॉस्पिटल के बिल नहीं भरेगा, कोई दूसरा आके आपको पैसे नहीं देगा। ये तो आपको ही करना पड़ेगा। फैमिली मेम्बर सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं, और आपका जो चैलेंजेस हैं वो आपको ही देखने पड़ेंगे। तो इसलिए उठो, डायरी बनाओ, 10-15 दिन अपने दिमाग को खाली कर दो पुरानी चीज़ों से, और उसमें नई चीज़ें लिखो कि मैंने पुरानी गलतियाँ क्या की थी और मुझे इनको कैसे रेक्टिफाई करना है। नए गोल बनाओ कि आप 5 साल बाद या 10 साल बाद अपने आप को कहाँ खड़ा देखना चाहते हो। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या मेरे पहनावे में कोई बुराई है, क्या मैं खाना पीना ऐसा गलत खा रहा हूँ, या ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूँ जो कि मुझे मेरे गोल तक नहीं पहुँचने दे रहा, ऐसा क्या है। तो इन 5 सालों में मैं उस चीज़ को सही करूँगा और वहाँ तक पहुँच के दिखाऊँगा। जब आप ऐसे गोल सेट कर लेंगे ना, नई एनर्जी के साथ बूस्ट होकर आप लोग काम करेंगे तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। देखिए, आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सेम सिचुएशन से गुज़र रहे होंगे। जो इमोशनली लेज़ी हो जाते हैं ना, उनको लगता है कि सामने वाला बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहा है। ऐसा नहीं होता। सबको इस दुनिया में सबको चैलेंजेस आते हैं। कोई जल्दी उस पर फेस कर लेता है उसको, यानी कि उस पर फतेह पा लेता है। कोई लेट पाता है, कोई हार जाता है। तो इसीलिए आप अपने सेम सिचुएशन जैसे लोगों को देखो, और देखो वो किस तरह से अपने चैलेंजेस को डील कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता जो आपकी सिचुएशन है वो किसी और की सिचुएशन नहीं है। बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो बैठने से अच्छा है एक्शन लो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बैठोगे
आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक डिप्रेशन के मरीज़ बन जाओगे। तो इसलिए बैठने से अच्छा है उठो, गोल बनाओ, पॉइंट्स हाईलाइट करो, जो पॉइंट्स आपको पीछे ले जा रहे हैं उनको ओवरकम करो। हड़बड़ाओ नहीं, 10 दिन दो, 15 दिन दो, फिर उस पर काम करो। फिर आप जो है एक नए पर्सनैलिटी के साथ निकल कर आएंगे, ज़रूर आएंगे। ठीक है ना। तो आपको अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो मेरी, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।